हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सौरभ। आपका अपने चैनल पॉलिटी विद सौरभ में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पार्ट ए में समानता के विभिन्न पहलुओं को डिस्कस किया था, आज की इस पार्ट में समानता के प्रकार को डिस्कस करेंगे। जैसा कि पहला है हमारा सामाजिक समानता। तो सामाजिक समानता न्याय की अवधारणा है जिसमें समाज के सभी सदस्यों को समान अवसर का आनंद लेने के हकदार हैं। मतलब समाज के जो भी सदस्य हैं सभी को समान अवसर मिले और सभी उसका समान रूप से उपयोग करें। सेकेंड पॉइंट को अगर हम समझें तो सामाजिक संदर्भों में समानता का अर्थ किसी समाज के उस स्थिति से है जिसमें उस समाज के सभी लोगों को समान प्रतिष्ठा व अधिकार प्राप्त हो और सभी को समान स्टेटस हो, सभी का, किसी को विशेष नहीं, किसी के साथ भेदभाव नहीं, सभी के लिए समान। नेक्स्ट में अगर हम डिस्कस करें तो धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर व्यक्ति का कोई भेदभाव नहीं समझा जाना चाहिए। मतलब किसी में भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो उसके जन्म स्थान को लेकर के। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे देश में कई बार बहुत जगहों पे जन्म स्थान को लेकर के भेदभाव होता है, जैसे कि बिहार, यूपी, इस टाइप से, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला है सामाजिक असमानताओं को शिक्षा द्वारा दूर किया जा सकता है। भारत में अस्पृश्यता मतलब छुआछूत को शिक्षा या उन और कारणों से हम दूर कर सकते हैं। हमें पता है कि शिक्षा एक ऐसा वेपन है, एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा हम हर समस्याओं को दूर कर सकते हैं। अगला है राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता का अर्थ है कि सभी नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करने के अवसर समान रूप से मिलने चाहिए। मतलब जो भी राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ी हुई क्रियाकलाप है उसके लिए सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। अगला, राजनीतिक समानता को सामान्य रूप से निम्नलिखित अधिकार सभी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त है, जैसा कि मतदान का अधिकार, चुनाव में उम्मीदवार बनने का अधिकार, प्रार्थना पत्र देने का अधिकार। जैसे कि हमें पता है कि सारे क्या है, राजनीतिक अधिकार हैं और सभी नागरिकों को प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति मतदान कर सकता है, चुनाव में आवेदन कर सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है। अगला अगर हम समझें तो अधिकारी पद प्राप्त करने का अधिकार सभी को अधिकार है। देश के हर एक नागरिकों की वो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है और उसमें अपनी योग्यता के अनुसार वो जॉब पा सकता है। अगला, राजनीतिक संदर्भ में विचारों के व्यक्त करने का अधिकार। हम अपनी विचार रख सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं, हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है संविधान के अनुच्छेद 19 के द्वारा। अगला है दलीय संगठन बनाने का अधिकार, कि हम अपना दल बना सकते हैं, अपना संगठन बना सकते हैं और उसको चुनाव आयोग के द्वारा हम पंजीकृत करवा सकते हैं। अगला, सरकार की आलोचना व विवेचना करने का अधिकार, कि हम जरूरत पड़ने पर सरकार को समर्थन करते हैं और भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में आवश्यकता अनुसार हम सरकार की विवेचना भी करते हैं, उसके कुछ कार्यों की आलोचना करते हैं, उस पर प्रश्न पूछते हैं और हमें हमारा अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है। अगला है आर्थिक समानता। तो आर्थिक समानता की अगर हम समझें तो रूसो ने कहा कि सरकार की नीति ये होनी चाहिए कि ना तो अमीर की संख्या बढ़ पाए और ना ही गरीब। ये एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है समाज में। ऐसा ना किसी एक वर्ग विशेष पे फोकस करे, समाज सभी के लिए समान पॉलिसी लाए। अगला, इस कथन का अगर मुख्य रूप से समझें तो पूंजीवादी व्यवस्था और उसका वितरण इस प्रकार से किया जाए कि शोषण का माध्यम न बन पाए, कि पूंजीवाद का बढ़ावा तो हो लेकिन वो शोषण ना कर पाए। ऐसा ना हो कि समाज के एक वर्ग का शोषण हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। अगला अगर हम समझें तो आर्थिक स्वतंत्रता सभी वर्गों को इस रूप में प्रदान की गई है कि हर व्यक्ति अपनी दक्षता के अनुरूप अपनी आर्थिक दक्षता और आर्थिक संपन्नता को बढ़ाने के लिए स्वतंत्र। मतलब सभी जिसके अंदर जो भी क्वालिटी है, अपना व्यापार, अपना क्षेत्र जो भी बढ़ाना चाहे, जितना बढ़ाना चाहे बढ़ा सकता है, किसी प्रकार कोई प्रतिबंध उसके ऊपर नहीं है। अगला हम समझे तो अगला है प्राकृतिक समानता। प्राकृतिक समानता एक बहुत ही अहम है। प्राकृतिक समानता से तात्पर्य है कि मनुष्य जन्मतः समान होता है, अर्थात प्राकृतिक ने सभी को समान बनाया है। असमानता कृत्रिम है और समाज की देन है। जैसा कि हम देखते हैं कि आज हमारे समाज में बहुत छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, ये सब हमारे समाज ने बनाया है, ना कि प्रकृति ने। प्रकृति ने सभी को मनुष्य बना के भेजा है और हम प्रकृति की नज़रों में हम सभी मनुष्य हैं। इसके बहुत सारे समर्थक रहे हैं, जिसमें हॉब्स है, लॉक्स है, रूसो है, मार्क्स आदि विचारकों ने प्राकृतिक समानता का समर्थन किया है। वर्तमान समय में प्राकृतिक समानता की विचारधारा स्वार्थ भ्रम मूलक है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कुछ हद तक हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं हम सभी से थोड़ा बहुत भिन्न है, शारीरिक संरचना सभी की समान नहीं है, तो ये थोड़ा सा संभव नहीं दिखता है। यही रीज़न है कि प्राकृतिक समानता नाम और कल्पना मात्र प्रतीत होती है।
अगला है नागरिक समानता या कानूनी समानता भी जिसको हम कहते हैं, जिसमें नागरिकों को समानता प्राप्त है कि वो सभी नागरिक एक समान हैं, सभी को समान कार्य पे समान उचित पुरस्कार मिलेगा और सभी को गलती पे उसके उसी के अनुसार दंड भी दिया जाएगा। रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक अपनी पुस्तक में लिखा था कि सभी नागरिकों को प्रदान करता नागरिक कानूनी समानता प्रमुख विशेषता है। अगला अगर हम बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारतीय संविधान में समानता। किसी भी संविधान में समानता का होना इस बात का प्रमाण है कि समानता किसी भी व्यक्ति के लिए कितना अहम है। तो जैसा कि हमें पता है कि समानता बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर संविधान में इसका होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके हम कुछ अनुच्छेदों को डिस्कस करेंगे। जैसे संविधान जो समानता का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। तो पहला है अनुच्छेद 14। इसके प्रावधान में ये कहा गया है विदेश में सभी को समान अधिकार समान परिस्थिति के साथ समान व्यवहार होगा। अगला है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में कोई भी नागरिक केवल जाति धर्म जन्म स्थान या लिंग या इनमें से किसी के आधार पर किसी भी दायित्व विकलांगता के शर्त के अधीन नहीं होगा, मतलब उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच हर किसी की होगी। तालाब जल कुएं, मतलब जहाँ जैसे कि हम पहले के समय में देखते थे कि लोगों को जल भरने का अधिकार नहीं था, सिर्फ कुछ विशेष जातियां ही थी जो कुएं से जल भर पाती थी या ले सकती थी, सभी को अधिकार नहीं था, छुआछूत था। अब ऐसा नहीं है। संविधान का आर्टिकल 15 हमें ऐसा अधिकार देता है। अनुच्छेद का आर्टिकल 16 या अनुच्छेद 16 की अगर हम बात करें तो जाति धर्म जन्म स्थान वंश निवास के आधार पर सार्वजनिक रोजगार या नियुक्ति के मामले में किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने इसके अपवाद बनाए जा सकते हैं। लेकिन हम जैसा जानते हैं कि अनुच्छेद में आपको आरक्षण दिया गया। आरक्षण इसका वो नहीं है कि ये विरोध है, आरक्षण उन वर्गों को ऊपर लाने के लिए एक विशेष प्रावधान किया गया। ये एक समानता का ही प्रकार, एक समानता के लिए बहुत अहम है। अगला अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता मतलब छुआछूत की प्रथा को प्रतिबंधित करता है कि भारत में छुआछूत या अस्पृश्यता सभी रूपों से समाप्त हो जाती है। आर्टिकल 17 इस बात की गारंटी देता है कि हमारे यहाँ पे छुआछूत जैसी व्यवस्थाएं नहीं होंगी। अनुच्छेद 18 को अगर हम समझे तो इसके अंतर्गत बहुत सारी उपाधियों को समाप्त किया गया, जिसमें कि राज्य कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा सिवाय उन उपाधियों को जो अकादमिक और सैन्य उपाधियां हैं। तो जैसा कि देखते हैं कि बहुत सारी उपाधियां जिनके नाम बदल दिए गए, सिर्फ कुछ ही उपाधियां ऐसे रह गई हैं जिनको राज्य या सरकार के द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह लेख भारत के नागरिकों को किसी भी विदेश राज्य से कोई उपाधि स्वीकार करने से भी रोकता है कि आप सरकार की बिना अनुमति से किसी विशेष या किसी दूसरे राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकते। लेख ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा प्रदान की जाने उपाधि जैसे राय बहादुर खान बहादुर आदि को समाप्त कर दिया गया और वर्तमान में केवल कुछ ही उपाधियां जिसको रखा गया, जैसे कि पद्मश्री पद्म भूषण पद्म विभूषण भारत रत्न जैसे पुरस्कार, अशोक चक्र परमवीर चक्र जैसे पुरस्कार ही हमें दिया जाता है और कुछ वर्गों को दिया जाता है। एक पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष के नाम पे नहीं है, ये देश के समर्पित है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद